फेसबुक की टाइमलाइन पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। ये पोस्ट जिले की सीमाओं को पार करती, सीधा प्रदेश तक पहुंचती है और प्रदेश की सीमाओं को भी पार कर जाती है। बात यहीं पर नहीं थमती। न केवल उस प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारियों तक बात पहुंचती है, बल्कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री से पूछते हैं और गृह मंत्री पुलिस के आला अधिकारी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये पोस्ट जो वायरल हो रही है, क्या मामला है। जो पोस्ट थी, दरअसल उस पोस्ट में लिखा था कि कुख्यात बदमाश हत्यारा कोई भी कैसा भी विवाद करना हो तो मुझसे संपर्क करें। कोई ऐसा इश्तिहार शायद दुनिया में पहली बार दिया गया होगा कोई अपराध को कराने के लिए। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे इश्तिहार अखबारों में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में आते रहते हैं अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई बदमाश, कोई गैंगस्टर अपने व्यापार यानी कि अपने गैंगस्टर को और मजबूत करने के लिए, अपने गैंग को और मजबूत करने के लिए इस तरह से इश्तिहार दे रहा था। ये पुलिस के लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही होता है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसको लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। गूगल पर लगभग उसको 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा बार सर्च किया गया था, ये देखने के लिए कि आखिरकार वो बदमाश, वो गैंगस्टर है कौन। साथ ही यूट्यूब और फेसबुक पर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो उसके नाम से वीडियो बनते थे, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो गैंगस्टर है कौन। उसने जैसे सोचा था, उसने प्रशासनिक, आम आदमी, व्यापारी, नेता, बदमाश, गुंडे जितने भी थे, सभी की पास तक ये मैसेज देना चाहता था कि वो छोटा जरूर है लेकिन तुमसे बड़ा बदमाश, तुमसे बड़ा गुंडा है। इसी मैसेज के साथ उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन एक गलती ने उसकी हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। उसका नामो निशान जरूर मिट गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी वो जिंदा है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है उज्जैन। दरअसल उज्जैन के पुलिस के बड़े अधिकारियों को जेल में रैंडमली चेकिंग के लिए जाना था और यहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, एसपी सचिन अतुलकर, वो अपनी टीम के साथ जेल में ऐसे रैंडमली चेकिंग के लिए गए थे। जैसे ही चेकिंग के लिए जा रहे हैं तो जेल के अंदर पहले से ही ये सब कुछ तैयारी कर ली गई थी, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, जेल के अधिकारी हों, कैदी हों या कर्मचारी हों, सभी के सभी अपने अपने मुस्तैद हो चुके थे। तभी यहाँ से वो अपने टीम के साथ जैसे ही अंदर जा रहे थे, अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि कैदियों का एक लाइन लगी हुई है और उन्हीं कैदियों के बीच में एक लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, अभी ठीक से वो बालिग भी नहीं हुआ था। उस लड़के की तरफ देखते हैं और देखते ही उसके पास आईपीएस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप, तुम कैसे हो, ठीक तो हो? कहता है हाँ साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं कि यहाँ हो तो ठीक हो, यहाँ के अलावा यानी कि जेल से बाहर अगर तुम जाते हो तो बचोगे नहीं, क्योंकि तुमने छोटी सी उम्र में इतने सारे दुश्मन जो पाल लिए हैं। वो लड़का भी समझ रहा था आईपीएस ऑफिसर जो कह रहे थे बिल्कुल सच कह रहे थे। दरअसल इस लड़के के बारे में अगर मैं बात करूं, इस लड़के का नाम दुर्लभ कश्यप है। उसके पिताजी उसे प्यार से कोहिनूर के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो अपने माँ और पापा का इकलौता बेटा है। उनके अलावा उसका कोई भाई, कोई बहन जो नहीं थे। माँ शिक्षिका और पापा उसके एक बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी थे। अच्छा खासा घर था, सब कुछ जिंदगी ठीक चल रही थी। माँ बाप चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने, अपना नाम रोशन करे। वो स्कूल में पढ़ता था, जब भी कोई बुरी बात दिखता था उसका विरोध करता था। एक दिन एक लड़का उसके जो उसका सीनियर होता है, बड़ी क्लास में पढ़ता है, उसी के दोस्त के साथ मारपीट कर रहा था जिसकी कोई वजह नहीं थी। दुर्लभ उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि भैया आप इसको बिल्कुल मत मारो, ये मेरा दोस्त है, अगर आप इसे मारेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उस लड़के ने, जो कि उसका वजूद बहुत कम होता है लेकिन उसके अंदर की हिम्मत देखकर किसी के भी हौसले पस्त हो सकते हैं, उस बड़े लड़के ने कहा कि तुम मेरा क्या कर लोगे। इतना कहना था कि उसने एक जोर का तमाचा उस बड़े लड़के में रसीद कर दिया और जैसी जोर का तमाचा उसने मारा है तो पूरे स्कूल के अंदर यह आवाज गूंज जाती है, हर किसी के कानों तक पहुंचती है कि दुर्लभ कश्यप ने अपने दोस्त को पिटने से रोका और जो बड़ा बच्चा उसको पीट रहा था उसको बल्कि पीट भी दिया। धीरे धीरे करके दुर्लभ कश्यप का स्कूल के अंदर एक वर्चस्व कायम हो जाता है। अब उसके सीनियर हो या जूनियर हो, उसके पास आते थे, आकर कहते थे कि भाई हमारे विवाद हो गया, इसका निपटारा कर दो, हम लोग परेशान हैं। जो भी बात होती थी अब आकर दुर्लभ कश्यप से बोलते थे। दुर्लभ कश्यप वैसे तो पढ़ने लिखने में बेहद होशियार, बहुत समझदार, चालाक किस्म का व्यक्ति, लेकिन उसका जो ध्यान था पढ़ाई लिखाई से कहीं ना कहीं अलग होता चला गया और उसका ध्यान गुंडागर्दी की तरफ चला गया। सन 2016-17 ऐसे बीत रहे थे और धीरे धीरे करके उसकी गुंडागर्दी की जो सीमाएं थी चरम पर चलने लगती हैं। और जब ये सब चल रहा था, चलते चलते उसका वर्चस्व बढ़ने लगा और उसको आदत पड़ने लगी थी हथियार रखने की। चाहे
शस्त्र हो, चाकू हो, तमंचा हो, इस तरह के हथियार रखता था। उसका गैंग बढ़ता चला जा रहा था। एक ऐसा लड़का जो फेसबुक पर एक से एक बढ़िया फोटोग्राफ डालता था। अपने उसने एक ड्रेस कोड खुद से तैयार किया हुआ था। एक टीका लगाता था इस तरह से, लेकिन सिंगल होता था। दूसरा, वो आंखों में काजल डालता था। कभी दाढ़ी बढ़ा कर रखता था तो कभी बाल बढ़ा के रखता था। कभी काले रंग का कुर्ता पहनता था तो गले में वो बड़ी बड़ी मोतियों की मालाएं पहनता था। उसको देखकर सभी लोगों की नजर उस पर एकदम से पड़ सकती है। वो चाहे सैकड़ों के बीच में खड़ा हो, अलग से ही वो दिखाई दे सकता था। इसलिए युवाओं का, उससे कम उम्र के और उससे बड़ी उम्र के लड़कों का उसकी तरफ ध्यान जाता था। और हर कोई इस लड़के की तरफ, जिसका नाम होता है दुर्लभ कश्यप, इसकी तरफ बनने की कोशिश कर रहा था। एक दिन क्या, ये किसी भी दिन किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ना हो, किसी के साथ मारपीट करना हो, किसी की दुख तकलीफ में शामिल होना, इसके साथ ये सब होता रहा। माँ भी समझाती थी, पिताजी भी समझाते थे। माँ और पिताजी दोनों अलग रहने लगे। पिताजी इंदौर में रहने लगे और माँ उज्जैन में रहकर शिक्षिका का काम करती थी, पढ़ाती थी, बच्चों को समझाने की कोशिश करती थी। बार बार अपने बेटे को कहती थी कि बेटा ये सब चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं करते हैं। पिता भी इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। इसलिए धीरे धीरे करके बहुत कम उम्र में ही उसने 16 साल की उम्र में ही गैंग बना लिया। और एक दिन उसने ऐसा किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन फेसबुक की टाइमलाइन पर उसने एक मैसेज लिखा और उस मैसेज में लिखा था, कोई विवाद हो, गुंडागर्दी करनी हो, किसी की हत्या करनी हो, कुछ भी करना हो, हमसे संपर्क है, हमसे बातचीत करे। और ये बात जब आला अधिकारियों तक पहुंचती है, राजनीति तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, तो पुलिस को सचेत होना पड़ता है। और आखिरकार जो इस जिले के एसपी होते हैं सचिन अतुलकर, वो अपनी टीम के साथ इस लड़के को पकड़ने की जब कोशिश करते हैं तो एक दो नहीं थे, 23 लड़के इसकी गैंग में पाए जाते हैं। अच्छा खासा गैंग था और इसके बारे में पता निकालने की कोशिश की जाती है। बात है सन 2018 की। तो पता चलता है कि इस पर तो 9 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, मारपीट के, इस तरह की गुंडागर्दी के। और पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि दुर्लभ कश्यप है कौन। सबके सब जानना चाहते थे। वो छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था, 18 साल की उम्र। ठीक से उसको दाढ़ी तो खैर आ चुकी थी, लेकिन ऐसा देखने लग रहा था जैसे नकली दाढ़ी लगा दी हो या फिर कोई नकली हो, लेकिन वो असली था। डर उसके अंदर बिल्कुल था ही नहीं। और उससे कहता है हाथ खड़े करके कि मेरा नाम दुर्लभ कश्यप है। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं, जेल भेज देते हैं। तब तक उसकी दुश्मनी बहुत सारे लोगों से हो चुकी थी। पुलिस द्वारा इतनी बड़ी तादाद में ये जो आरोपी पकड़े थे, तो इनसे बहुत सी जानकारियां मिली जिससे पूरी गैंग को ट्रेस करने में मदद मिली है। ये उल्लेख किया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि स्टेटस में भी, कि ये कुख्यात बदमाश है, हत्यारा है, तीव्र अपराधी। कोई सा भी केस, कोई भी विवाद हो तो संपर्क किया जाए। ये पब्लिक स्टेटस है इस अपराधी का। ये जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद इसकी जमानत की भी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जमानत नहीं लेता क्योंकि सचिन अतुलकर आईपीएस ऑफिसर इसको सचेत करके आते हैं कि जेल से बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे। लेकिन किस्मत को कोई भी नहीं रोक सकता जो किस्मत में लिखा होता है। उस दौर में कोरोना काल चल रहा था और सन 2020 आ जाता है और मार्च के महीने में देश में लॉकडाउन लागू हो जाता है। और तभी ये आदेश होता है कि जेल के अंदर से जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि जेल के अंदर रहेंगे तो कोरोना उनमें फैल जाएगा और ज्यादा लोगों में दिक्कत पैदा हो सकती है। तभी इस लड़के को अचानक से ही जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद ये यहाँ से सीधा इंदौर पहुंचता है अपने पापा के पास। और अपने पापा के पास कुछ दिन रहने के बाद कहता है कि मैं माँ के पास जा रहा हूँ, माँ से बात करनी है, माँ से मिलना है। सीधा उज्जैन आता है और माँ के पास रहता है। और उस दिन, यानी कि जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, बात है 6 और 7 सितंबर की रात की बात है। भले ही चाहे शहर में लॉकडाउन हो, दुकानें बंद हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन इसकी माँ ने इसके लिए ऐसी चीज़ें बनाई। दाल बाटी चूरमा बनाया, उसकी मनपसंद की चीज़ होती हैं, वो उसे खाता है बड़े प्यार से। अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ भी कहती है बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अचानक ही माँ और बेटे आवाज़ आपस में बातचीत कर रहे थे, बाहर से एक आवाज़ लगती है। उसके दोस्त अब आवाज़ लगाते हैं, दुर्लभ, हे कोहिनूर, जल्दी से बाहर निकलो। कोहिनूर कहता है अपनी माँ से कि ठीक है, मैं बाद में आके खाऊंगा। और रात को ही वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है, क्योंकि ये इसका पहली बार नहीं था। पहले से ही अपने दोस्तों के साथ बैठना, उनके साथ खाना पीना, नशा करना, ये सब उसकी रोज की आम बात हो चुकी थी। और 6-7 सितंबर 2020 को वो अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्त होते हैं, सीधा पहुंच जाता है। एक इलाका है रफीगंज हार फूल वाली गली में। वहां पर एक अमर उर्फ भूरा खुरमजारी, इसकी एक शॉप होती है, दुकान होती है, जहां पे चाय बनती है। रात की 1 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये बैठा हुआ वहां पर अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के मूड में था। तभी वहां पर 10-12 लोग आ जाते हैं। 10-12 लोगों में होते हैं, एक शाहनवाज होता है, शादाब होता है, इरफान, राजा, रमीज,
ये अपने 10 साथियों के साथ होता है। एक तरफ बेंच पड़ी हुई है जिस पर ये बैठा हुआ है दुर्लभ कश्यप, दूसरी तरफ शाहनवाज अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। और बैठने के बाद इनकी आंखों ही आंखों में आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे को देखकर घूरते हैं। तभी शाहनवाज उससे कहता है कि तुम पता नहीं ये मेरा इलाका है। जब बात इलाके वाली बात आती है तभी दुर्लभ कश्यप कहता है कि इलाका कुत्तों का होता है, ऐसा फिल्मों में सुना था, आज सचमुच देख भी लिया कि मैं कुत्तों के इलाके में हूं। बस यहां से इन दोनों की बातचीत कुछ बिगड़ने लगती है, कहा सुनी पर बात आती है। जब बात कहा सुनी पर आती है तभी ये दुर्लभ कश्यप अपने पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालने के बाद सीधा गोली चला देता है। गोली चलती है तो गोली जाकर लगती है शाहनवाज के, और शाहनवाज की गर्दन के पास गोली लगती है, वो बेहोश होकर गिर जाता है और यहाँ पर कुछ मारपीट आपस में शुरू हो जाती है। दुर्लभ कश्यप के दोस्त होते हैं, 4 दोस्त होते हैं, वो यहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर। दुर्लभ कश्यप यहाँ अकेला रहता है और वो ये भी बताया जाता है, दुर्लभ कश्यप ने कहा था कि तुम सबके सब यहाँ से चले जाओ क्योंकि संख्या ज्यादा है, मैं इनसे अकेला ही निपट लूंगा। उसको इतना भरोसा था, इतना विश्वास था और वो इनसे भिड़ जाता है। अब यहाँ पर शाहनवाज तो घायल हो चुका है, उसके दोस्त शाहनवाज के दोस्त होते हैं शादाब, इरफान, राजा, रमीज। ये 10-12 साथी मिलकर अब इस पर दुर्लभ कश्यप पर हमला कर देते हैं और चाकुओं से वार कर देते हैं। एक के बाद एक लगातार वार कर रहे थे, लगभग 34 वार किए जाते हैं और उसके शरीर को धारदार हथियार से चाकुओं से छलनी कर देते हैं और वो मारा जाता है। जैसे ही मरता है पुलिस वाले उसके अन्य साथियों की, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। ये भी बताया जा रहा था कि चाय वाला कह रहा था, जिसका नाम होता है अमर उर्फ भूरा, वो कहता है कि शाहनवाज भैया इसको जान से ही मार देना, अगर ये बच गया तो तुम सब लोगों को, हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। पुलिस वाले इन सबको गिरफ्तार करते हैं, जो आरोपी होते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजते हैं। कुछ ही दिनों के बाद एक सूचना मिलती है कि इस जो लड़का है दुर्लभ कश्यप, इसकी माँ अपने बेटे के गम में चल बसी है, मर चुकी थी। वो अपने बेटे को याद कर करके परेशान हो जाती है, बसती ही नहीं है। लेकिन ये भी पता चलता है कि जेल के अंदर एक लड़का होता है, वो भी नहीं बसता है, वो भी मर जाता है। दोस्तों, उसने जो ये काम अपराध की दुनिया में उसने अपना जो रास्ता चुना था, वो रास्ता वाकई बहुत भयानक होता है, खतरनाक होता है। लेकिन ये बताया जाता है कि जिन लोगों ने इस पर हमला किया था, जिन लोगों ने इसको मारा था, वो उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से रास्ता बदल चुके हैं। क्योंकि आज भले ही चाहे दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उसके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसके नाम से न जाने कितनी ऐसी प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें आज भी उसके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, और फोटोग्राफ्स लगने के बाद वो वाकायदा कुछ रील्स बनाते हैं, उसके नाम से बनाते हैं और उसको जिंदा रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी, इस किस्से को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि गलत रास्ते पर चलने का गलत ही अंजाम होता है। दुर्लभ कश्यप ने अच्छा रास्ता छोड़कर गलत रास्ता अख्तियार किया और इसीलिए उसकी ऐसे में मौत हो जाती है। और न केवल उसकी मौत होती है बल्कि उसकी माँ भी अपने बेटे की याद में चल बसती है, वो भी मर जाती है। पिता हैं, अकेले ही अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं। जो लोग इस रास्ते पर चलना चाहते हैं वो बिल्कुल ना चलें, क्योंकि ये रास्ते अच्छे नहीं हैं। आप तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।